हेलो जमेनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके लाइफ में क्या सडन शिफ्ट आ रहे हैं, कौन सी न्यूज़ आ सकती है आपकी तरफ और क्या हिडन ट्रुथ सामने आ सकता है। चलो देखते हैं। और आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड साथ ही साथ में हम थर्ड पार्टी का भी देख लेंगे यहाँ पर, और फिर आपके लिए गाइडेंस और आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस या सॉन्ग्स रहेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, उनके सीक्रेट मैसेजेस, सीक्रेट फीलिंग्स। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, अच्छी एनर्जी आई है। द हायरोफेंट, 8 of Pentacles, the Moon and Ace of Cups. Okay, Ace of Wands, दो एसेस आ गए देखो। Knight of Pentacles, 7 of Swords and the bottom of the deck is the Emperor. तो जेमिनाइज, चलो बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इनर प्रेशर प्लस इमोशनल क्लैरिटी, हिडन ट्रुथ एक्सपोज का पावरफुल मिक्स लेकर आ रहा है। ये पावरफुल मिक्स लेकर आया है ये स्प्रेड यहाँ पर। चलो बात करते हैं। और आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, स्टार्टिंग एनर्जी में है 10 ऑफ वैंड्स प्लस 2 ऑफ कप्स। तो आप ऑलरेडी ओवरबर्डनड फील कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में ऑलरेडी आपको जो अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो इतनी ज़्यादा ओवर आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है और क्यों हो रहा है। ये तो पहले ही हो चुका है, फिर आज क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है, आज क्यों मुझे इतना बर्डन फील हो रहा है, ऐसे आपको लग सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इमोशनल लोड ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोड है, इमोशंस है, सब कुछ एक साथ, आपको सब कुछ एक साथ ही हो रहा है। ये मतलब अचानक से अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि सब कुछ मैं ही तो देख रहा हूँ, रही हूँ बचपन से लेकर अब तक या पहले से लेकर अब तक। ठीक है, ये बात ज़्यादा आपके दिमाग में चलेगी और कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। लोग भी मतलब ऐसे हैं कि बस अपने हिसाब से रह रहे हैं, उनको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं ये तो मतलब हम इस पर ही डिपेंड कर रहे हैं या फिर ये एक अकेला है जिस पर जिम्मेदारियां जा रही हैं, ऐसा भी कुछ उनको दूर दूर तक नहीं लगता है। कभी सिर्फ आपके सामने थोड़ा कुछ बोल देते हो तो देते हो, ये हो सकता है। ठीक है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लोड ज़्यादा हो रहा है एंड इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन भी है, हाईलाइटेड है। वो ऐसा है कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या किसी क्लोज बॉन्ड का मैटर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप एफर्ट ज़्यादा डाल रहे हो लेकिन बैलेंस इक्वल नहीं लग रहा है आपको रिलेशनशिप में, ये भी हो सकता है आपके पर्सन की बात हो। ठीक है, कोर सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है, द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सिचुएशन सीरियस है, कमिटमेंट, मैरिज या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। आप या सामने वाले पर्सन इस कनेक्शन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अभी आपसे दूर है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ है, जो भी है, पर आपका पर्सन अभी ये सोचेगा या सोचेगी कि इस रिश्ते को लेकर आगे का फ्यूचर क्या सोचना है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के बारे में सोचे, शादी हो रखी है तो उसको सक्सेस कैसे करना है, सक्सेसफुल कैसे बनाना है, उस पर काम करेंगे, ऐसा लग रहा है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हो। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर। तो कोशिशें चल रही है आपकी भी और उनकी भी, लेकिन ये भी दिखाता है यहाँ पर कि सिर्फ रूटीन एफर्ट चल रहा है। इमोशनल डेप्थ थोड़ी बहुत मिसिंग हो सकती है किसी किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं, किसी किसी के लिए ये हो सकता है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। अब देखिए यहाँ पर हिडन लेयर क्या है, यहाँ पर जो हिडन चीज़ है वो क्या है, ट्रूथ बोलो या हिडन कुछ भी है, यहाँ पर क्या है। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी दिख रही है मुझे द मून की। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, इल्यूजन्स या फिर हिडन ट्रूथ जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ आपसे छुपाई जा रही है या छुपी हुई है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आप या फिर आप खुद क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो, ये भी हो सकता है। और सच है ये कि आपसे कुछ छुपाया गया हो चाहे ना हो, लेकिन आप खुद भी कुछ चीज़ें सामने हैं पर आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे हो क्या है, खुद क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो खुद को, ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 72 आवर्स में यही लेयर सडनली सरफेस होगी कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, और यही चीज़ें आपके सामने एक नयापन कुछ लेकर आएगी। क्लैरिटी आई मतलब नया कुछ तो आएगा, ये बात यहाँ है यहाँ पर। ठीक है, सडन शिफ्ट हो सकता है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अचानक से एक न्यू इमोशनल स्टार्ट या पैशनेट स्पार्क आ सकता है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में।
ठीक है। नया ऑफर, नई फीलिंग या किसी का जेन्युइन एक्सप्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन रहेगी आपके लिए, और एक नई शुरुआत इसी रिलेशनशिप में वो करना चाहेंगे, रीयूनियन करना चाहेंगे, ठीक है, ये बात है। और सोल लेवल से आपको समझना चाहेंगे, और सोल लेवल पे जब समझेंगे ना चीज़ों को, तब उनकी बातें शादी तक आगे बढ़ेगी, या शादी हो रखी तो उसको, मतलब अगर अभी गड़बड़ हो रखी तो उसको ठीक करने में आगे बढ़ेगा सब कुछ, ठीक है। अब सडन शिफ्ट यहाँ पर यही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये। और या तो फिर आप अपने अंदर एक फ्रेश जेन्युइन बिगिनिंग देखोगे, नया स्टार्ट देखोगे, नई एनर्जीज़ को महसूस करोगे, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहे, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है, और दोनों हो जाए तो और ही अच्छा है, ठीक है। आई क्लेम दिस एनर्जी, ये बोलना है आपने यहाँ पर, ये एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है। ये एनर्जी पावरफुल है, जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हो अब सच के साथ नया स्टार्ट करो आप, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी क्या रहेगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्लस 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ ड्यूअल एनर्जी है ये, कि एक साइड स्लो स्टेबल एफर्ट दिख रहा है, तो दूसरे साइड में डिसेप्शन, अवॉइडेंस या हिडन बिहेवियर भी दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लैरिटी देखो, ये क्लियरली दिखा रहा है कि कोई पर्सन या सिचुएशन 100% ऑनेस्ट नहीं है यहाँ पर, या कोई चीज़ इंटेंशनली डिले या हाइड की जा रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है, इंटेंशनली कुछ छुपाया जा रहा है कि वक्त आने पर बताएंगे, ऐसा कुछ दिमाग में रहे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सही वक्त, सामने वाले को लग रहा होगा कि ये सही वक्त नहीं है, अभी सही वक्त आएगा तो हम बता देंगे, तो उसके एंड से भी देखा जाए तो वो अपनी जगह पे ठीक रहेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा निगेटिविटी में ना जाएं। बॉटम एनर्जी क्या है यहाँ पर, द एम्परर। तो फाइनल आउटकम एनर्जी ये रहेगी कि अथॉरिटी, पावर और ट्रूथ का एक्सपोजर दिख रहा है यहाँ पर। सच बाहर आएगा, चाहे कोई कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर ले, सच बाहर आएगा। भले ही उसको लग रहा है कि अभी वक्त नहीं आया है, बाद में बताऊंगी, लेकिन वो चीज़ें बाहर आएगी, क्योंकि सिचुएशन ही वैसे क्रिएट हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी पावर वापस लेनी पड़ेगी, ये बात ध्यान में रखना। अपनी पावर को वापस लो, मतलब अपनी पावर में वापस आओ, अपना कॉन्फिडेंस, अपना बाउंड्री सब लेकर आप स्टैंड करो अपने लिए, सच्चाई का साथ दो। जब तक क्लैरिटी नहीं आती मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, ये अपने दिमाग को समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऐसा रहेगा कि आप ऑलरेडी इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन या टेस्ट हो सकता है आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में, हिडन ट्रुथ या सीक्रेट रिवील होगा, ये बात है यहाँ पर। एक नया इमोशनल पैशनेट स्टार्ट भी पॉसिबल रहेगा इस रिलेशनशिप में। एंड लेकिन किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट आप मत कीजिएगा, आपके लिए ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस यहाँ पर रहेगा। एंड में आप कंट्रोल वापस लोगे, मतलब अपने पावर में आओगे। एडवाइस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स जेमिनाइज आपके लिए ऐसा है कि आपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, ठीक है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, जो अनक्लियर है उसको पुश करके क्लैरिटी लाओ, ठीक है। किसी को, मतलब किसी के वर्ड से ज़्यादा एक्शंस ऑब्जर्व करो कि वो बोल रहे हैं पर एक्शन सच में ले रहे हैं कि नहीं, या सिर्फ फिर से बातें चल रही है। इमोशनल डिसीजंस जल्दी मत लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको इल्यूजन से रियलिटी में शिफ्ट करने का टाइम रहेगा। ये नेक्स्ट 72 आवर्स जो रहेंगे ना, आपको किसी भ्रम में से निकाल कर रियलिटी में शिफ्ट करने का वक्त है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, कैंसर, वर्गो, ठीक है। हेवी एनर्जीज। माइनर रकनाज में ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। चलो थर्ड पार्टी रीडिंग कर लेते हैं। थर्ड पार्टी अगर आपके बीच में कोई है पर्सन, आपको कंफर्म पता है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का गाइडेंस का पार्ट देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे ऐसी रीडिंग्स नहीं दिखा करते हैं, तो किसी के लिए भी सही नहीं होता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही बात करूँगी। थर्ड पार्टी का मैंने डिटेल रीडिंग तो मंथली रीडिंग्स में कर ही देती हूँ, तो वो देख लेना। और ये रीडिंग्स है ना, जब फुल मून आएगा, कोई न्यू मून आएगा, उसके आसपास आपको ये रीडिंग्स मिलते हैं, या फिर ये एनर्जी तब आपके लिए ज़्यादा इफेक्ट देगी मून के वक्त। ओके, 3 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स आया है यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डे की सन इन रिवर्स, ओके। तो यहाँ ऐसा है कि सन इन रिवर्स मतलब कोई नई शुरुआत नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ये लोग हावी होते हैं, ईगो इश्यूज ज़्यादा बढ़ गए हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं इनके बीच में, मतलब सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ना दोनों को भी है, तो आपस में ही एक दूसरे को कंपेयर करना, मैं कितना तुमसे सुपेरियर हूँ, ऐसे दिखाना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती है इन लोगों के बीच में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इन लोगों को, मैं हूँ तो कोई नहीं, इस तरह की एनर्जी
अभिमान बहुत ज़्यादा है, मतलब प्राउड बहुत है। तो अभिमान एक लिमिट से ज़्यादा होना सही नहीं होता है, इस वजह से भी इनके बीच में प्रॉब्लम्स होते हैं। अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और कुछ भी सही नहीं है। देखिए फ्यूचर को लेकर तो कोई प्लानिंग तो इनकी चल नहीं रही है फिलहाल। तो ऐसा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है फ्यूचर क्या है। कोशिशें चल रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, इस रिश्ते पर फोकस करते हुए कोशिश करेंगे वो कि सब कुछ ठीक करें, पर आने वाले टाइम में उनके हाथ में निराशा से ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला है, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा वो मायूस और अकेलेपन वाली, रिग्रेट वाली एनर्जी में जाएंगे दोनों भी। और इस रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, कंपैरिजन एंड पूरी तरीके से डाउन एंड नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेगी। आने वाले टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। कोई फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, फिर भी अभी प्रेजेंट टाइम में तो थोड़ा अच्छा टाइम बिता लेते हैं, ऐसी टेंडेंसी किसी के पार्टनर की या किसी के थर्ड पार्टी पर्सन की हो सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, पर एंड रिजल्ट कुछ नहीं आएगा उसका, कुछ नहीं, हाथ में निराशा से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। चलो आपकी बात करते हैं, हम गाइडेंस देखेंगे सभी के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो देखिए आप भी थोड़ा शांत रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, बेहतर रहेगा। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। आप पूरे तरीके से सक्षम हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए सही तरीके से। एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो जो भी टफ साइकिल चल रहा था उसका एंड अभी करीब है आपके। इनर पीस को बनाए रखिएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। एनलाइटनमेंट का टाइम हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ठीक है। एडवेंचरस, तो थोड़ा सा एडवेंचरस बने रह सकते हो आप लोग, ठीक है। कुछ चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने का मन करेगा, कुछ अच्छा कुछ करना है लाइफ में, अपने ऊपर फोकस करने का मन करेगा, अपने आप में एक नई शुरुआत, एक नई एनर्जी पाओगे आप लोग, एक नया पैशन महसूस करोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हाँ ये सबसे अच्छी बात है। अगर ऐसा करते हो, एनर्जी तो आई है, तो आपने अगर ये सब कुछ रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। ट्रस्ट करो ऑलमाइटी गॉड पर, खुद पर, और गुड टाइम पर, ठीक है। जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी वो नहीं थी, जो कर्मा था वो कर्मा ही था, जो कार्मिक्स है वो कार्मिक्स ही है। उनको आप सुधार नहीं सकते हो, उनके हिसाब से आप चल भी नहीं सकते हो, अब तक तो करते आए हो। एक तो आप उनको सुधारने की कोशिश करते रहे हो और कर रहे हो, या तो फिर उनके हिसाब से चल रहे हो, दोनों में आपका नुकसान हुआ है। तो बेहतर है कि उनको इग्नोर करो, जितना कर सकते हो एक लिमिट तक करो, ये सही रहेगा। ट्रस्ट एंड ट्रुथ दोनों कार्ड आ गए, तो सच का साथ दो, विश्वास करो, सच का साथ दो, सही रहेगा। सच्चाई के साथ चलो, जो रियलिटी है ना उसको हम साइड नहीं कर सकते, उसका साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, सॉन्ग आया है, ओके, आपके पर्सन की ओर से। एंड अगेन सॉन्ग है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो। रोमांटिक हो रहे हैं आपके पार्टनर बहुत। मेरी ज़िंदगी तुमसे है, मेरी हर खुशी तुमसे है। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।